लप्पू शांत नहीं हुआ है, उसने अपनी शिफ्ट को चेंज कर दिया है। जी हाँ, करो, उससे ज्यादा तुम्हारे बस की लीगल नहीं है, क्योंकि फिर भी वही चीज करते हो। और क्या चीज सोच रहे थे कि एक इनका कार्ड था, बहुत पुराना कार्ड, सोचे थे इस बार भी वही खेलूंगे और वो चीज एकदम शांत, पब्लिक चुप, पब्लिक को पूरा टर्न कर दूंगी। पब्लिक को टाइम पे भी क्लियर कर सकती थी, वो बहुत पहले ये कार्ड खेल देती ना, तुमको लोग भर भर के गालियां देते। तुम पब्लिक को टर्न करने के लिए कार्ड खेली थी, उल्टा तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया। तो इससे भी जगत दीदी तेरी माँ, जगत दीदी ये मंत्रों का आप लोग जाप करो। कौन सा डिप्रेशन, कौन सी काली थी जितनी चमक ले आई, फिर आ गई तुम। तुम्हारा सबके भाई होते हैं, सब सबकी गोदी में झूला नहीं झूलते, इनको जब देखो किसी ने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। सर्दियां हैं तो बहुत अच्छी अच्छी ताजी ताजी साग सब्जियां आ रही हैं, सब लोग खाइए और सबको सेहतमंद बनाइए। और आने वाले वायरस से भी खुद को सुरक्षित रखिए, क्योंकि ये वायरस बोला जा रहा है कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ी सी सावधानी जो कि हमको अपने हर तरह की लाइफ में रखनी चाहिए, चाहे सामाजिक हो चाहे अपने प्राइवेट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। बहुत लोगों को लग रहा है कि लप्पू शांत हो गया, लप्पू शांत हो गया, अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फिर भी कुछ लोग पीछे पड़े हुए। नहीं भैया, लप्पू शांत नहीं हुआ है, उसने अपनी शिफ्ट को चेंज कर दिया है। जी हाँ, अभी तक जगत दीदी रेस्ट पे थी, ब्रेक पे थी, मतलब वो अपनी छोटी, देखो उन लोग का आपको पता है चैनल से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। तो अभी तक वो चैनल पे थोड़े थोड़े तड़के मार रही थी, लेकिन अब भैया जब बिल्कुल शांत हुए तो उनको कार्यभार सौंप दिया कि आप इस कंट्रोवर्सी को अब रन कराओ। तो भैया वो 2 महीने में खूब खा पी के देख रहे हो, सब गच्चू हो गई हैं मोटा के। अब वो अपनी एनर्जी का भरपूर यूज करेंगी। अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है पूरा तीर तलवार और कमान। जी हाँ, अब लप्पू आएगा, पर अभी लेके गया है वो लप्पी को सेट करेगा, थोड़े दिन सेट वेट कर देगा, उसके बाद आएगा। अभी मैं लप्पी पे भी आऊंगी, पहले आप इनकी पोल पट्टी सुन लो उसके बाद। तो जगत दीदी अब इतने अटैकिंग मोड में जाग गई हैं कि वो आके सबको ढिशुम 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 ठाए 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 करके जाने वाली हैं। अरे जाएंगी नहीं, जाने वाली मतलब सब पे एकदम बंदूक तान के खड़ी हो गई, जो कि इनका पैटर्न रहा है कि ये देखो, जिसको देखो मोनिका को धमकी दे रही, खुलेआम बोल रही कि मुझे इतने सारे व्हाट्सएप और इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं धमकी भरे कि मैं क्या बताऊँ। सामने से नाम लेके बोल रही जगत दीदी तुम मुझे धमकी दे रही हो। सेकेंड ये दीप्ति को धमकी दे रही भयंकर कि तुम्हें ये करवा दूंगी वो करवा दूंगी। और लीगल 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 का खेल तो दीदी बंद कर दो। तुम्हारे पास एक ही हथियार है, लीगल का नाम लेके लोगों को चुप कराना, जो कि तुमसे होगा नहीं। तुम केवल चैनल छेड़ सकती हो, जैसे तुमने इसके पहले बहुत सारे चैनल उड़ा दिए ना, तुम बस उतना करो, उससे ज्यादा तुम्हारे बस की लीगल नहीं है। क्योंकि जो संविधान पूरा खानदान रटते हो, संविधान में वही जा सकता है जिसका खुद का कुछ दामन साफ हो। वही कहते हैं ना कि जिसके खुद के घर कांच के हैं वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारता है। लेकिन तुम लोग फिर भी बेशरम हो, फिर भी वही चीज करते हो। और क्या चीज सोच रहे थे कि एक इनका कार्ड था, बहुत पुराना कार्ड, सोचे थे इस बार भी वही खेलूंगे और वो चीज एकदम शांत, पब्लिक चुप, पब्लिक को पूरा टर्न कर दूंगी। पब्लिक को टर्न करने के लिए आई थी अपना वही पुराना विधवा कार्ड लेकर, लेकिन इस बार दीदी का विधवा कार्ड फेल हो गया है ना दीदी। इस बार दीदी का वो कार्ड नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये जिनसे भिड़ने आई थी, मुझे उनका नाम लेने में कोई शर्म नहीं है, और जो गलत होता है वो अपना नाम लेने के लिए कभी रोकता भी नहीं है, गलत नहीं होता है। तो दीदी ने बोला है मेरा नाम आप में से कोई भी यूज कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ दीप्ति दी के बारे में।
ये उनको आई थी चैलेंज करने की मुझे विधवा को सता रहे हो, मैं अबला नारी हूँ, अबला नारी हूँ। लेकिन उनके ऊपर ये चीज़ें भारी पड़ गई क्योंकि वो खुद एक विडो लेडी हैं और जो कि पूरी पब्लिक को बताए बिना अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाई हैं, अपने घर को, अपनी वाइटी फैमिली को, अपनी पर्सनल फैमिली को, हर चीज़ों को। और एक सशक्त नारी की तरह हमारे समाज में, हमारी वाइटी में रिप्रेजेंट करती हैं खुद को। तो बोलती तो है, उन्होंने आके बोला ना कि इसको वीकनेस नहीं, इसको स्ट्रेंथ बनाया है मैंने अपने बच्चों के लिए। ये एक रोने की नहीं, एक स्ट्रेंथ की कि चलो ठीक है, सबकी लाइफ में ट्रेजेडी हो सकती है, तो उसके बदले आप अपनी किस्मत को कोसने के बजाय मेहनत करके इम्प्रूवमेंट लाओ। ये मत दिखाओ कि बस इसी के नाम पे हैं जो तुमने आज तक किया है दीदी, कि सिर्फ पू पू करके ही, रो रो के ही पैसे कमाए हैं, रो रो के ही सिंपैथी कार्ड खेला है। जब विडो वाला पे तुम्हें गाली पड़ने लगी तब तुम लेके आ जाती हो बेटी कार्ड। लेकिन सल्यूट है उस लेडी को जिसने आज तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि वो विडो है, जबकि लोग उनसे पूछते भी थे कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, आप क्यों नहीं ऐसे। लेकिन बोलती थी मुझे कुछ है, मेरा पर्सनल रीजन, मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन उन्होंने, वो चाहती तो उस टाइम पे भी क्लियर कर सकती थी। वो बहुत पहले ये कार्ड खेल देती ना, तुमको लोग भर भर के गालियां देते, तुम पब्लिक को टर्न करने के लिए कार्ड खेली थी, उल्टा तुम्हारे ऊपर भारी पड़ गया। तो इससे भी तुम सीख लो कि किसी को कुछ कहने से पहले ना 100 बार सोचो। हर बार धमकी का सहारा लोगी, लीगल का सहारा लोगी। बोल तो रही है मोनिका जी, मैं तो ला रही हूँ अपनी CDR, तुम भी लाओ। पर तुम कहाँ से लाओगे दीदी, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है, तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं है। कहाँ से लाओगी जब तुम्हारे में गंदगी ही भरी है, तो तुम कहाँ से दिखाओगी। वो तो बोल रही है मैं ला रही हूं, तो तुम धमकी के बल पे ना किसी से नहीं जीत पाओगी। बहुत दे ली तुमने धमकी, बहुत लोग डर चुके, बहुतों के चैनल उड़ाए। तो ये जो तुम आई हो कार्यभार संभालने लप्पू का ना, अभी शांत हो जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। जिस दिन तुम्हारी बखिया उधड़नी चालू हो गई ना, उस दिन तुम्हें लौटने से भी रास्ता नहीं मिलेगा। तुम्हारे चेहरे पे ना पश्चाताप है और ना ही जरा सी भी शर्म। जब होता है मुंह उठा के चली आती हूँ, 2 बजे तक नहाएंगी धोएंगी नहीं, बस ब्लॉग शूट करना है। अरे कम से कम अपने घर का तो हुलिया सही कर लो, अपनी चीजों को सही कर लो, अपनी बेटी पे ध्यान दे लो थोड़ा सा। नहीं, वीडियो शूट कर दे पहले, घर का जाए भाड़ में। जब इतने दिनों से सारी पार्टी उधार है, क्रिएटेड पार्टी नहीं हुई, अब वो पार्टी भी तो करनी है। और बेशरम के जैसे एक तरफ धमकी भी दे रही हैं और एक तरफ खुद ही क्लियर कर रही हैं कि मैं बात करती हूँ। इन सब से आप समझ लो, इनके अंधभक्तों के लिए ये चीज मैं बोल रही हूँ कि भैया इनके लिए जो ये बोल रही हैं, बेहया, मुझे बेहया बोल दिया, मुझे बेशरम बोल दिया, मुझे बेहुदा बोल दिया, ये गाली दे दिया मुझे। जो तुम चैट में कर रही थी MC BC तेरी ये तेरी वो गाली नहीं थी। इनके अंधभक्त जितने देख रहे हैं ना, वो उसी का मंत्र का जाप करना दे, जगत दीदी की, जगत दीदी तेरी माँ, जगत दीदी ये मंत्रों का आप लोग जाप करो, क्योंकि वो दीदी ने मंत्र दिया है आप लोग को, वो गाली नहीं है। और रियली तुम्हारे लिए तो जितनी गालियां पड़े उतनी कम है। अब तो लगता है लप्पू से भी ज्यादा, क्योंकि एक टाइम तुम्हारे लिए सब रिएक्शन चैनल वालों के अंदर या पूरी पब्लिक के अंदर, सारे क्रिएटर्स के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर था कि चलो अकेली लेडी हो गई गलती, इसको माफ करना चाहिए, इसको भी आगे बढ़ने का हक मिलना चाहिए। तुमको इतना मौका दिया गया, एक नहीं इतने मौके दिए गए पढ़ने पर, तुमने ना उस मौके का नाजायज फायदा उठाया। कभी आके पब्लिक को नहीं बताया। तुम इतनी ही सही थी, तुम्हें बताना चाहिए था कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, पर तुम गलत थी तो तुम बताती कहां से। और अब दूसरों के ऊपर चढ़ रही हो कि लोग लाइव करते हैं, इनके पास इतना टाइम है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम दिन के 2-3 ब्लॉग शूट करती हो, दिन भर मीशो के कपड़े बदलती हो, दिन भर मेकअप करती हो, तो क्या जो बंदी अपना पूरा घर चला रही है वो रात के 1 घंटा अपने पार्ट टाइम कैरियर के लिए नहीं दे सकती है? क्या गलत है? वो गलत को गलत कह रही है, सही को सही कह रही है, इसमें गलत क्या है? वो चीख रही है, तुम बड़ा धीरे बोल के बहुत अच्छी बात बता रही हो,
तुम बड़ा पब्लिक को सिखा रही हो, बोल रहे हैं इनके भाई साहब कुछ सीखो मेरी बहन से। अरे क्या सीखे तुम्हारी बहन से? शुक्र मनाओ पता नहीं किस समाज में हो तुम लोग कि तुम लोग को मुंह पे कालिख नहीं पोती गई। किसी अच्छे समाज में होते, किसी अच्छे मोहल्ले में लोग मुंह पे कालिख पोत के भगा दिए होते। और इन्होंने तो खुद बका है कि मेरे मुंह पे ऐसी कालिख लग गई थी कि मैं अपने आप को कमरे में बंद कर ली थी 1 महीने। कौन सा डिप्रेशन, कौन सी कालिख थी जितनी चमक ले आई, फिर आ गई तुम। तुम्हारा अस्थमा, तुम्हारा माइग्रेन, तुम्हारा क्या बोलते हैं डिप्रेशन सब खत्म। डिप्रेशन भी भाग गया डर के इनसे, सारी बीमारियां इनसे डर के भाग गई। भैया इतनी गंदी लेडी के पास रहने लायक ही नहीं है। और क्या बोल रही हैं कि हम पारिवारिक ब्लॉग लाते हो दीदी, पारिवारिक ब्लॉग लाती हैं। छी, तुम्हारे जैसे ब्लॉग परिवार में बैठ के कैसे कोई देखेगा? क्या बताएगा? ये वही बंदी है जिसने भाई के नाम पर इतना गंदा रिश्ता बनाया है। ये हम बताएंगे अपने परिवार वालों को तुम्हें देखने के बाद? ये बताएंगे कि भैया बना के कैसे कैसे लूटा जाता है। और दीदी मिर्ची बहुत लग गई लुटेरी दुल्हन के टैग पे। तुम दुल्हन हो क्या? तुम अपने आप को दुल्हन ही क्यों समझती रहती हो? हरदम इतराती रहती हो दुल्हन दुल्हन दुल्हन। अरे नहीं दीदी, तुम लैला हो, जगत लैला। बहुत अच्छा नाम दिया गया तुम्हारा, जगत लैला, जगत जान। ये 2 नाम जगत दीदी से ज्यादा शूट करते तुम पे। रियली जगत दीदी नहीं, तुम्हारा जगत लैला और जगत जान, ये 2 नाम परफेक्ट है। क्योंकि तुम अगर एक भाई की बात की जाए तो भी कम है। तुम तो जिसको देखो उसी गोदी में लटक के झूला झूल लेती हो। अरे भैया हम लोग के भी भाई हैं, चाचा दादा मामा चचेरे ममेरे फुफेरे और अड़ोसी पड़ोसी के सबके भाई होते हैं। हम लोग नहीं, सबके भाई होते हैं। सब सबकी गोदी में झूला नहीं झूलते। इनको जब देखो किसी न किसी गोदी में लटक लेती है फट से। अरे बहन अपनी उम्र का लिहाज करो। यहां जिसके लड़कियां 20-25 क्रॉस हो जाती है उनको भी शर्म आती है, लेकिन तुम्हें जब देखो जिसकी गोदी में लटक लोगी, जब देखो बिना टची हुए बिना तो तुम्हारा काम ही नहीं चलता है। इतना टची कैसे हो लेते हो यार? इतने बड़े होने के बाद अगर चचेरा भाई भी हक करता है ना तो शर्म अजीब सा फील होता है। तुमको जिसको देखो अड़ोसी भाई पड़ोसी भाई क्रिएटर्स के भाई जितने भाई हैं सबको चिपक रही हो, सबकी गोदी में चढ़ जा रही हो। और उसके बाद बोलेंगे दीदी मैं पवित्र हूं, मैं एकदम गंगा के। अरे भगवान तुम उनका नाम भी मत लो, नहीं पता नहीं कौन सी दुनिया में तुम मुंह दिखाओगी। कुछ भगवान के लिए भी सोच लो। जो हमेशा बोलती वो देख रहा है वो देख रहा है, वो तुम्हें भी देख रहा है। वो पूरी दुनिया को ही नहीं देख रहा है। और आज भी तुमसे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आओ अपना पक्ष रखो, लेकिन तुमसे तो होगा ही नहीं क्योंकि तुम्हारा कोई पक्ष ही नहीं है। तुमने ऑलरेडी इतनी गंदगी मचा दी। और जो तुम्हारे लिए उठ के आया जेठू जी सरिता जी, उनको भी तुमने धक्का मार दिया। अगर उनका ही सपोर्ट लेके तुम आ गई होती सामने, तुम्हारे लिए वो हल्का और उसकी जो चूरन वो भी आई, तुम उसका ही सपोर्ट लेके आ गई होती तब भी समझ में आता ना। तुम कहां से आओगी? तो चलिए ये थी जगत दीदी की बात। अभी लप्पी की बात बाकी है और एक और चीज है, मिश्रा जी के बारे में मुझे थोड़ी सी बात करनी थी। मुझे लगता है इस ब्लॉग में नहीं आ पाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत लंबे ब्लॉग आप लोग को पसंद नहीं आते, तो वो बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुँच सके। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे पे कमेंट्स जरूर करना, जो भी मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि क्या इसमें गलत हो सकता है, कैसे ही मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।